हेलो दोस्तों, दिस इज सी एम महावीर जैन। तो आज की वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग माय स्ट्रेटजी फॉर वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ सी ए फाइनल, दैट इज ऑडिट। हाउ आई स्कोर 70 मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट है जिनका अटेम्प्ट सितंबर 25, जान 26, मई 26 या उसके ऑनवर्ड है, या तो आपने ऑडिट को फ्रेशली पढ़ना चालू किया हो या आपका लेक्चर्स जस्ट देख रहे हो। तो ये वीडियो से आपको बहुत इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ऑडिट में मैंने 70 मार्क्स स्कोर किए थे, जिसमें से 50 मार्क्स राइटिंग में थे और 20 मार्क्स एमसीक्यू में थे। मैंने ऑडिट के लेक्चर्स लिए थे, जहाँ पर मैं वो जो फैकल्टी के थे उनके नोट्स और क्वेश्चन बैंक रेफ़र करता था। अगर मेरे को साथ साथ में मॉड्यूल भी रेफ़र करता था। मुझे ऐसा लगा कि मॉड्यूल में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को नोट्स में कवर करनी है, वो सब लेके आता था। और एक बार रीचेक भी हो जाते थे कि सब कंसेप्ट जो नोट्स पे लिखे हैं ऑथर ने और मॉड्यूल में लिखे सब है कि नहीं। अगर आप ऑडिट को सेल्फ से प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी अप्रोच रखते हैं कि ऑडिट सेल्फ से प्रिपेयर करेंगे, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। आपको मॉड्यूल के साथ साथ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपीज जो 2018 एडम की बात की है वो कवर करनी है, और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की आपके नोट्स लगेगी। क्योंकि मॉड्यूल में उसका सिर्फ रेफरेंस दिया, तो आपको कहीं ना कहीं उसका डिटेल वर्जन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में अगर लेक्चर्स की बात करी जाए तो मैंने 60 डेज़ दिए थे लेक्चर कंप्लीट करने के लिए, जहाँ पर मैं क्या करता था, एक एक कंसेप्ट होने के बाद मैं उसको स्क्रिबल करके देखता था, ताकि मुझे भी लेक्चर में बोर ना हो और मुझे पता चले कि ये चीज़ें हैं। उसके बाद में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट अगर लगती थी वो हाईलाइट कर लेता था बाजू में। उसके बाद में ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ चैप्टर्स आपको कनेक्ट ना हो, क्योंकि आपने ऑडिट में आर्टिकलशिप ना की हो, या तो की हो बट पर्टिकुलर वो फील्ड में ना आर्टिकलशिप की हो। तो ऐसे चैप्टर्स को आपको बहुत डिटेल वे में पढ़ना पड़ेगा, अगर ICAI का उसका वेटेज ज़्यादा है तो, ठीक है, और उसको ज़्यादा डिवोट टाइम करना पड़ेगा। फिर मेरा जैसे कि 60 डेज में लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं ना, तो मेरे को ऐसा था कि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं बिल्डअप हो रहा था ऑडिट में। तो मैंने क्या किया था, जो मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ रहा था उसमें क्या किया था, मैंने हर वीक पे, हर वीकेंड पे मैं 2 to 3 आवर्स देता था, और एक जो भी चीज़ मुझे लगती थी ऑडिट की ये पढ़ना है ये पढ़ना है, उसको कवर अप करता था। अब कुछ मैंने कॉमन मिस्टेक्स लिखे हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं जनरली, कि वो फोकस रहता है कि सिर्फ लेक्चर कंप्लीशन पे और नॉट ऑन रिवीजन। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जैसे आपके पास दो वे, मैं सेकंड वाला वे यूज़ करता। फर्स्ट वे ऐसा है कि जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो उसको एक बार रीडिंग दे दो, और नहीं तो आप क्या करो, जो भी आपने वीक में पढ़ा है वो वीकेंड पे आपको जैसा टाइम मिलता है उसके हिसाब से उसको रिवाइज कर लो। मैं ये वाला सेकंड वाला वे यूज़ करता था। और दूसरी चीज़ ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट 70% तो भी रीडिंग होनी चाहिए आपके पूरे चैप्टर्स की। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी साथ साथ में आर्टिकलशिप भी चल सकती है, उसका प्रेशर ये सब कंसिडर करके एटलीस्ट 70% तो भी रीडिंग होनी चाहिए। और मेरी भी यही रेंज में थी, 70% के आसपास ही रीडिंग हुई थी। और लैक ऑफ कंसिस्टेंसी रहती है ये प्रिपरेशन में, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है पूरा पूरा, तो कोई कोई बच्चे इसको प्रॉपरली वो वे में नहीं कर पाते जिस वे में वो FR या AFM करते हैं। तो इसको आपको प्रॉपर, इसके लिए क्या करो, आप प्लान बना लो कि ये चैप्टर में अगर फॉर एग्जांपल ये चैप्टर 10 आवर्स का है या 9 आवर्स का है, तो मेरे को कब कब कितने कितने कवर करना है, और उसको ट्रैक करो तो आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा सा बैक में चल रहा है, तो मेरे को थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा। और एक कॉमन मिस्टेक रहता है कि आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं करते हो। तो ट्राई करो कि एटलीस्ट 70 to 80% तो भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व हो जानी चाहिए ड्यूरिंग रीडिंग। यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में आप चीज़ देख, आपको पता चलेगी कौन से वेज में क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीज़ें। उसके बाद में जब मुझे CA फाइनल की स्टडी लीव 4.5 मंथ्स की मिली थी, तो उसमें मैंने 25 डेज़ ऑडिट को डिवोट किए थे। ये 25 डेज़ में से 16 जो डेज़ थे वो थे डिटेल रिवीजन के लिए। उसके बाद में मैं 2 फुल रिवीजन दिया, जिसमें से फर्स्ट फुल रिवीजन मैंने 16 डेज़ डिटेल रिवीजन के लिए लगाए, यहाँ पे मैंने 5 डेज़ किए। और जो सेकंड फुल रिवीजन थी उसमें मैंने 2 डेज़ लिए, क्योंकि एट द एंड मुझे 2 डेज़ पे आना है, क्योंकि ICAI 2 डेज़ का ही आपको 1.5 डेज़ या 2 डेज़ के अराउंड ही आपको टाइम देते हैं। उसके बाद में मेरे पास 2 दिन ज़्यादा थे FR के प्रिपरेशन के पहले, तो मैंने तभी भी ऑडिट कवर किया था, क्योंकि लेटेस्ट में कवर किया रहा तो मुझे ज़्यादा याद रहेगा। क्योंकि ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में आप जितना उसको पढ़ोगे, जितना उसको राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आपको उतना याद रहेगा वो सब्जेक्ट। अब डिटेल रिवीजन 16 डेज़ में मैं क्या करता था, सपोज कोई चैप्टर, फॉर ईच चैप्टर क्या करता था, पहले तो अंडरस्टैंड करता था सब कंसेप्ट है, सब कंसेप्ट। उसके बाद में एक्सटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस लिखता था। मैंने हर जगह पे यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस को बहुत बार मेंशन किया, क्योंकि ऑडिट में जितनी राइटिंग प्रैक्टिस उतना आपका चांस है कि आपको अच्छे से आंसर करते आएगा। और ट्राई करता था कि यूट्यूब रिवीजन वीडियो सिर्फ 5 to 10% देखूँ, जहाँ पर मेरे को लगा कि ये चैप्टर के लिए मेरे को नीडेड है तभी देखूँ। उसके बाद में एट द एंड क्या करता था, जैसे मेरा चैप्टर पढ़ना हो गया तो मैं क्या करता था, ब्लैंक पेज लेता था 2-3, उस पर एक बार समरी लिख के देता था चैप्टर की, ताकि मेरे को चैप्टर पे पता चले मेरे को चैप्टर पे प्रॉपर ग्रिप है कि नहीं।
उसके बाद में जैसे ये हो गया तो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करता था, जो जो क्वेश्चन मुझे लगते थे इंपॉर्टेंट है उसको LDR मार्क करके रखता था, नहीं तो हाईलाइट कर देता था। और मेरा ऐसा प्लान था यहाँ पे कि मेरे को 30% पे लाना है। अगर कोई चैप्टर में 10 क्वेश्चन है तो मेरे को सिर्फ 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करने हैं। बट ये डिफर कर सकता है, कोई कोई चैप्टर आपको लग सकता है इसमें मेरे को 50% करने हैं, कोई कोई चैप्टर में लग सकता है यार ये चैप्टर के सभी क्वेश्चन करने हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और कोई कोई चैप्टर ऐसा लगता है यार 30% नहीं, मेरे को सिर्फ 10% की क्वेश्चन मार्क करने हैं, तो ऐसा हो सकता है। और इसके लिए मैंने बाद में क्या किया था, टेस्ट सीरीज लगा ली थी। जैसे मेरा पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर सेट ऑफ चैप्टर हो जाते थे, तो मैंने क्या किया था 1 टेस्ट सीरीज लगा ली थी, ताकि मुझे मेरा परफॉर्मेंस भी पता चले कि मैं प्रॉपरली परफॉर्म कर पा रहा हूँ कि नहीं, मेरे को प्रॉपरली आंसर देते आ रहे हैं कि नहीं क्वेश्चंस के। उसके बाद में मैं क्या करता था, बिफोर मैंने क्या करा था टेस्ट सीरीज चालू करने के पहले एक सर्टिफाइड कॉपीज़ रेफ़र की थी एक AIR की, ताकि मुझे पता चले कि ICAI को कौन से वे में कौन से स्टेप वाइज मार्क देता है, कैसा लिखना है पेपर। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थी कि अब मैंने कवरेज रखा था 90 to 95%। इसमें थोड़ा कवरेज इसलिए नहीं हो रहा था मेरा क्योंकि वो चीज़ें मुझे लग रहा था इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो वो चीज़ें ऐसी थी कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे लग रही थी कि मुझे बाद में कवर करनी चाहिए, मेरे को अच्छे से पता चलेगी। फिर अब बात करते हैं फुल रिवीजन की, जहाँ पर मैंने 5 डेज़ दिए थे। पहले तो मैंने प्लानर बनाया था 5 डेज़ का कि 5 डेज़ में ये फर्स्ट डे पे कौन से चैप्टर लूँगा, सेकंड डे पे कौन से चैप्टर लूँगा। उसके बाद में रिवाइज पूरा सब चैप्टर रिवाइज़ किया। उसके बाद में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क किए थे उतने ही क्वेश्चन सॉल्व किए। और अगर यहाँ पर आपको लग सकता है कि मैंने जो पहले चैप्टर में क्वेश्चंस मार्क करे थे ये इंपॉर्टेंट है, बट मुझे लग रहा है अब ये नहीं है, क्योंकि मैंने अच्छे से मेरा प्रिपरेशन हो गया, तो मुझे लग रहा है कि ये अनमार्क कर लेना चाहिए। तो मैंने वो अनमार्क करा, और यहाँ पे यूट्यूब रिवीजन वीडियोस के मैं मिनिमल यूज़ करता था कि ये स्टेज पे तो भी नहीं चाहिए मुझे यूट्यूब के रिवीजन वीडियोस। और बाद में फुल टेस्ट सीरीज देता था ICAI के फॉर्मेट में, जैसे अपना ICAI का फॉर्मेट है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने अच्छी चीज़ क्या की थी, जैसे मेरा कोई भी चैप्टर होता था ना, तो मैं उसका जितना मेरे को टाइम लगा, फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर को मेरे को 2 आवर्स लगे तो मैं 120 मिनट्स लिख देता था, ताकि मैं जब प्रिपरेशन प्लान बनाऊँ 1.5 डेज़ का, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिफोर जो मैं प्रिपरेशन प्लान बनाऊँ 1.5 डेज़ का, जो मैं एग्ज़ाम में फॉलो करने वाला हूँ, तो मैं एक बार वो प्लान बना लूँ, और जो मेरी नेक्स्ट फुल रिवीजन है जो मैं ICAI के हिसाब से 2 दिन के हिसाब से दे रहा हूँ उसमें इम्प्लीमेंट करूँ, तो मुझे पता चले कि जो मैंने 1.5 डेज़ में मैं सोच रहा था वहाँ पे होना चाहिए वो प्रॉपरली हो पा रहा है कि नहीं। तो मैंने वो किया। उसके बाद में जो नेक्स्ट फुल टेस्ट सीरीज़ थी उसमें वो इम्प्लीमेंट किया, और ऐसा हुआ मेरे साथ में कि मैंने ऐसा सोचा था कि ये जो मैंने पकड़ा था कि ये चैप्टर मेरा इफ़िशिएंट ये टाइम पे इफ़िशिएंटली होगा, बट वो टाइम पे हो नहीं रहा था, और उसको ज़्यादा टाइम लग रहा था कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे मैंने चैप्टर को सोचा था इसको बहुत ज़्यादा टाइम दे देता, पर उसको कम टाइम लगा था। तो ऐसे चेंजेस कर लिए, और जो फाइनल प्लान था वो बना के रख दिया। उसके बाद में मैंने फुल टेस्ट सीरीज़ दे दी। उसके बाद में लास्टली मैंने क्या किया, एक क्विक रिवीजन दे दी 2 डेज़ की, क्योंकि ऐसा है मेरे पास 2 दिन बचे थे FR के प्रिपरेशन के पहले, जो 5 डेज़ का अपन FR के लिए टाइम देते हैं। तो मैंने जितना भी मेरे से इंपॉर्टेंट कवर होते रहा, मैंने उतना इंपॉर्टेंटली कवर कर लिया। तो ये थी मेरी ऑडिट की स्ट्रैटेजी। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।